हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। बेटा, जो तैयारी के दिन है वो बहुत ही कम बचे हैं, तो तैयारी के लगे रहो। आपकी मंजिल आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। चलो देखते आज अपनी 11 क्लास भी जो पूरी हो गई और अपनी जो 12वीं क्लास है पोमोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। पोमोलॉजी में सबसे पहला अपना जो फ्रूट है वो है केला, बनाना। उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन है, केले के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और बहुत मजा आने वाला है क्लास में। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। और जो अपनी क्विज में जो विजेता रही है वो पीपीटी नंबर 9 में, हाँ, क्लास 9 में तो रही है निशु यादव और क्लास 10 में रही है करीना यादव। तो इन दोनों का जो पेमेंट है वो भेज दिया गया है। चलो देखते हैं आज आज की क्लास में कौन विजेता रहता है, कौन विनर रहता है। देखते हैं। निम्न में से निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम म्यूसा पेराडिसिका है। कि ये जो दिए गए हैं चार ऑप्शन, इनमें से किसका नाम म्यूसा पेराडिसिका है। कौन से का नाम म्यूसा पेराडिसिका है। देखते हैं। जो आम है इसका क्या होता है, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अच्छा। जो केला है इसी का नाम क्या होता है, म्यूसा पेराडिसिका। पपीता है उसका क्या होता है, केरिका पपाया। केरिका पपाया। और जो अंगूर है इसका होता है विटिस वेनिफेरा। तो अपना सही आंसर क्या रहने वाला है, केला। केले का ही क्या नाम, वानस्पतिक नाम है म्यूसा पेराडिसिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केले का कुल है, कि जो केले का जो कुल है, फैमिली है, वो कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। प्यूनिकेसी, ये प्यूनिकेसी तो किसका होता है, अनार का होता है। एनाकार्डियसी, ये आम का होता है और आम के साथ साथ में किसका होता है, काजू का होता है। म्यूजेसी, ये किसका होता है, केला का होता है। और ये सोलेनेसी, सोलेनेसी होता है मिर्च का होता है और टमाटर का होता है, बैंगन का होता है। ये लो, मिर्च टमाटर बैंगन, इनका होता है कौन सा, सोलेनेसी। अच्छा। तो केले का कौन सा कुल है, म्यूजेसी। तो सही आंसर अपना क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। केले में गुणसूत्र की संख्या है, कि जो केले में गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, वो कितने हैं। और वो केले में गुणसूत्र कितने हैं, 30 है और त्रिगुणित है। कितने गुणित है, त्रिगुणित। त्रिगुणित है। ठीक है बेटा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो त्रिगुणित है, केले का गुणसूत्र कितना है, 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केले का फल का प्रकार है, जो टाइप्स ऑफ फ्रूट है वो केले का क्या है, सॉरी, सरस, या फिर क्या है, बेरी है। तो जो ड्रूप है ये किसका होता है, बादाम का। जो नट है ये किसका होता है, लीची का होता है, काजू का होता है और अखरोट का होता है। जो बेरी है वो किसका होता है, केले का होता ही है बेरी। और जो हेस्पेरिडियम है ये किसका होता है, नींबू वर्गीय का। बोले तो जो सिट्रस है ना, उन सभी का। नींबू वर्गीय कौन कौन से आप अच्छे से जानते हो, नींबू, माल्टा, संतरा और ये सब। अच्छा, तो केले का जो फल का प्रकार है वो क्या है, सरस या फिर बेरी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाँ इधर, निम्न में से ऐतिहासिक फल के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक फल के रूप में कौन सा फ्रूट जाना जाता है, केला। और आम को किस नाम से जाना जाता है, फलों का राजा। क्या होता है, फलों का राजा। नाम सुना होगा, बाथरूम फल, बाथरूम फल। और जो बेर है इसे बोलते हैं शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा। राजस्थान के फलों का राजा, राजस्थान के फलों का राजा। ठीक है बेटा, राजस्थान के फलों का राजा। और ये आंवला है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केले के पौधे का ऊपरी तना क्या कहलाता है, या बोले तो वायव्य तना। देखो बेटा, अपना जो केले का जो पौधा होता है
इसमें दो प्रकार के तना होता है। एक तो होता है भूमिगत तना जो भूमि के अंदर रहता है, एक होता है भूमि के बाहर वाला तना। इस प्रकार से, और ये कौन सा होता है? भूमिगत, सॉरी, भूमिगत तना। और इन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक तना। और ये क्या होते हैं? राइजोम। क्या होते हैं? राइजोम। और ये ऊपर बना हुआ है, ये क्या होता है? आभासी तना। ये क्या होता है? आभासी तना। और ये किसका रूपांतरण होता है? पत्तियों का। पत्तियों का रूपांतरण, मतलब कि जो पत्तियां है वो इकट्ठे होकर के एक तने को जो आकार देते हैं वो होता है आभासी तना। तो देखते इधर, शकर्ष पौधे का ऊपरी तना नहीं। स्टोलन, स्टोलन तो क्या होता है? इस प्रकार से जैसे नहीं होती स्ट्रॉबेरी वगैरह, उनमें। राइजोम नहीं, ये तो एक ही बात है। और जो सूडो स्टेम बोले तो क्या? आभासी तना। सूडो का मतलब आभासी, स्टेम का मतलब तना। आभासी तना होता है क्या? बिल्कुल सही बात है। आभासी तना क्या होता है? जो भूमि का जो ऊपरी भाग का जो तना है ऊपर वाला, इसे क्या बोलते हैं? आभासी तना, या फिर पत्तियों का रूपांतरण, या फिर बोले तो सूडो स्टेम। और स्टेम क्या होता है? तना। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इसका सही आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केले के पुष्पक्रम को कहते हैं कि जो केला है इसके पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो बेटा देखो, इसमें सीधी सी बात है, केले के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? आपको सबसे पहले, आप जब एलकेजी यूकेजी में गए तो मैडम ने आपको क्या सिखाया? ए बी सी डी। ए बी सी डी। ए का मतलब एक नट, और एक नट का मतलब सुपारी। क्या होता है? सुपारी। बी का मतलब बनाना, बोले तो केला। और डी का मतलब, सी का मतलब कोकोनट, या बोले तो नारियल। और डी का मतलब डेट पाम, बोले तो खजूर। और इन चारों का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? स्पेडिक्स। क्या कहलाता है? स्पेडिक्स। स्पेडिक्स क्या कहलाता है बेटा? स्पेडिक्स। तो इसमें सही आंसर क्या है देखते हैं। केले के पुष्पक्रम पेनिकल, पेनिकल तो किसका होता है? अंगूर का होता है। स्पाइक, स्पाइक भी नहीं होता। स्पेडिक्स बिल्कुल सही बात है, ये क्या होता है? स्पेडिक्स। सही आंसर अपना क्या है? स्पेडिक्स। केले का पुष्पक्रम स्पेडिक्स। केले के व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? जो केले का जो व्यावसायिक जो प्रवर्धन है बेटा, ये होता है स्वार्ट सक्कर्स के द्वारा। किसके द्वारा होता है? स्वार्ट सक्कर्स के द्वारा। ये कोई भी पौधा है, और इस पौधे की जो भूमिगत जो तना है, यहाँ से एक कलिका निकलती है, और इसे क्या बोलते हैं? स्वार्ट सक्कर्स। क्या बोलते हैं? स्वार्ट सक्कर्स। और इस स्वार्ट सक्कर्स का जो वजन है वो कितना होता है? 500 से 750 ग्राम। कितना होता है? 500 से 750 ग्राम। तो देखते हैं, जड़ से नहीं, राइजोम से नहीं, तने से नहीं, स्वार्ट शक्कर से। बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है? स्वार्ट शक्कर। और इस स्वार्ट शक्कर का वजन कितना होता है? 500 से 750 ग्राम। आपके ये भी क्वेश्चन आता है कि एक उत्तम प्रकार के स्वार्ट शक्कर का वजन कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक स्वार्ट शक्कर का आदर्श वजन कितना होना चाहिए? लो बेटा, नाम लिया, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अब इन्हीं में से आपको बताना है कि एक स्वार्ट शक्कर का कितना वजन होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम। बेटा ये कोई समझने वाली चीज नहीं है, ये सीधा है कि आपको याद रखना है एक स्वार्ट शक्कर का कितना वजन? 500 से 750 ग्राम। भारत में फल उत्पादन में सर्वाधिक उत्पादित किए जाने वाले फलों का सही क्रम है। देखो बेटा, जो अपने भारत में जो उत्पादित फल है उनकी बात करते हैं। जो सबसे ज्यादा उत्पादित फल सबसे ज्यादा है केला। कितना है? 350 लाख टन। फिर आता है आम। कितना आता है? आम 209 लाख टन। फिर बात करते हैं नींबू, और नींबू कितना होता है? 149 लाख टन। ये लो जी, ये जो तीन है अपने भारत का, ये क्रम है। सबसे ज्यादा कौन सा?
केला, तभी तो केले लगभग 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। आप छोटे से बड़े हो गए, लेकिन कभी भी जो केला है 20 से 30, 30 से 40, बहुत रियर चांस अब गए हैं, नहीं तो 20 से 30। आम और फिर कौन सा होता है, नींबू वर्गीय। तो देखते हैं क्या सबसे ज्यादा केला होता है, बिल्कुल होता है। क्या इसके बाद में सिट्रस होता है, नहीं। इसके बाद में क्या होता है, आम। सबसे ज्यादा सिट्रस, नहीं। सबसे ज्यादा आम, नहीं। सबसे ज्यादा केला, बिल्कुल सही बात है, आम और सिट्रस सही है आंसर क्या, ये। और इसका जो उत्पादित जो है, जो जितना उपज है वो मैंने इधर आपको दिखा दी है, इसको आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले में अवांछित सक्कर्स को हटाना। कि जो कोई भी केला है, कोई भी केले का जो पौधा है, और उस पौधे से अवांछित सक्कर्स निकलते, जिससे मतलब अपने को फल लेना ही नहीं है, क्योंकि अपन फल लेंगे तो जो पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाएगी, और अपने को एक उत्कृष्ट प्रकार के जो फल है वो नहीं मिल पाएंगे, या गुणवत्तापूर्ण अपन को फल नहीं मिल पाएंगे। तो गुणवत्तापूर्ण फल लेने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो भी कोई पौधा है और उस पौधे से अगर कोई भी शाखा निकल रही हो तो अपन उसे काटेंगे। और उस शाखा को काटना क्या कहलाता है, देखते हैं किसको काट रहे अपन, सक्कर्स को काट रहे हैं। और सक्कर्स को हटाना क्या कहलाता है, डी, मतलब कि डी सक्कर्स आते हैं। देखते हैं इधर बातचीत करते हैं। मेटाकिंग, ये मेटाकिंग क्या होती है, मेटाकिंग होती है बेटा जब भी अपन कोई भी केले का प्लांट है और उससे अपन फल ले लेते हैं, और फल लेने के बाद में लगभग 1 फीट 1.5 फीट ऊंचाई से काट देते हैं, 1.5 मीटर से ऊंचाई से काट देते हैं। क्यों काटते हैं ऐसा, कि अपने को जो अच्छे सक्कर्स प्राप्त हो, इसलिए काटते हैं। ये लो तो 1.5 मीटर ऊंचाई से काटना। और क्यों, उद्देश्य क्यों, अच्छे शकर्स लेने हेतु, कि अच्छे शकर्स लेने हेतु अपने क्या करते हैं, काटते हैं। अच्छा, डी सकरिंग, ये डी सकरिंग क्या होती है, अवांछित शकर्स को काटना। क्या होता है, अवांछित शकर्स को काटना। डी नेवलिंग क्या होता है, कि जो भी कोई नेवल है, या बोलते तो पुष्पक्रम, नेवल में नर बाग, नर बाग को हटाना। बोले तो क्या, कि जो पुष्पक्रम है उसमें से नर बाग को हटाना क्या होता है, डीनेवलिंग होती है। और जो प्रोपिंग होती है, प्रोपिंग क्या होता है, मतलब ये कोई भी केले का पौधा है और इस केले के पौधे से यहाँ पर लग रहे हैं फल, बहुत सारे फल लग रहे हैं, तो इस पौधे का क्या होता है, टूटने का डर रहता है। और इस टूटने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, ऐसे एक लकड़ी का सहारा देते हैं इसको। और ये लकड़ी का सहारा देना, ये क्या कहलाता है, प्रोपिंग। क्या कहलाता है, प्रोपिंग। तो सही आंसर अपना क्या है, सही आंसर अपना क्या है, अवांछित सक्कर्स को काटना, डी सकरिंग। ठीक है बेटा, क्या आंसर है, डी सकरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले में नए कलिकाओं को हटाने की तकनीक क्या कहलाती है। बेटा जो नई कलिकाएं हैं, अब ऐसा तो होता नहीं कि कोई भी पौधा है और उसके पार्श्विक शाखाएं निकल रही होती है, नहीं निकली होती ना। नई कलिकाएं कहां से निकलेगी, जो भूमिगत तना है यहां से निकलेगी। और भूमिगत जो तना है जो निकल रही है, तो जो भूमिगत तना निकल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, शकर्स बोलते हैं। तो उसी शकर्स को, वही जो पिछले वाला क्वेश्चन है वही है। अब देखते हैं इधर एक एक ऑप्शन को। अर्थिंग अप, अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी छड़ाना। क्या छड़ाना, अरे मान जा भाई मान जा, मिट्टी छड़ाना। कि जो मिट्टी छड़ाते हैं जिससे क्या होता है, पौधा गिरे नहीं, इस वजह से उससे बचाने के लिए। प्रोपिंग का मतलब क्या होता है, सहारा देना, अभी मैंने बताया था सहारा देना। डीनेवलिंग का मतलब क्या होता है, नर बाग को हटाना, नर बाग को हटाना। और ये डी स्क्रिंग, यही अपना क्या है, सही आंसर है। अपना जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या है, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केले की उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित किस्म है, ये जो केले की जो उत्तक संवर्धन किस्म है, जो विषाणु रहित जो अपनी वेराइटी जो तैयार की, उसका क्या नाम है, उसका नाम है G9 या फिर ग्रैंड नैने। तो देखते हैं इधर क्या है, ग्रैंड नैने। क्या ये भिंडी भी इसी की है, बिल्कुल इसी की है। पुवन मंथन सब केले की किस्म है, लेकिन अपने को कौन सी किस्म पूछ रहा है, उत्तक संवर्धन। और उत्तक संवर्धन के लिए कौन सी है, ग्रैंड नैने। उत्तक संवर्धन क्या होता है, कि कोई भी पादप का एक छोटा सा कोशिका लेते हैं, कोशिका का कोई टुकड़ा लेते हैं, और उस कोशिका से पूरा प्लांट तैयार करना, वो क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन द्वारा जो तैयार किया गया पौधा वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केले के पनामा
विल्ट प्रतिरोधी की जो केले की जो पनामा विल्ट प्रतिरोधी किस्म है उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं कौन सी किस्म है। G9 ये कौन सी है? उत्तक संवर्धन। कौन सी है? उत्तक संवर्धन से विकसित। ये लो जी। और ये कौन सी है? FAIH। ये क्या होता है? सेब जैसे सुगंध। सेब जैसी सुगंध। ठीक है बेटा। सेब जैसी सुगंध जो आने वाली जो किस्म है वो कौन सी है? FAIH फर्स्ट। रोबस्टा ये होता है पत्ती दब्बा। पत्ती दब्बा व पनामा विल्ट। अच्छा, तो ये रोबस्टा है, ये पनामा विल्ट के लिए भी होता है और पत्ती दब्बा के लिए भी होता है। लेकिन नेक्स्ट और देखते हैं पुवन। ये पुवन है, ये स्पेशली ओनली किसके लिए होता है? पनामा विल्ट प्रतिरोधी। किसके लिए? पनामा विल्ट प्रतिरोधी। प्रतिरोधी, पनामा विल्ट प्रतिरोधी। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? डी। और अगर यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं रहता है तो डी के फिर बाद में अपन क्या कर सकते हैं? सी कर सकते हैं। तो अभी क्या है? डी, क्योंकि स्पेशल इसी के लिए जानी जाती है। केले की किस सबसे मीठी किस्म है? कि जो केले की जो सबसे मीठी किस्म है वो बातचीत करते हैं। रसथाली। रसथाली तो क्या होती है? कि गुणवत्तापूर्ण जो फल देते हैं वो वाली किस्म है। ये गुणवत्तापूर्ण फल देने वाली है वो किस्म है। कारपुरा वल्ली सबसे मीठी किस्म। सबसे मीठी किस्म यही है। तो अपना सही आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। पानी हाँ ले आओ ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से केले की किस्म है, ये 4 प्रकार की किस्म है, इनमें से कौन से केले की किस्म है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ललित। ये ललित किसकी है? अमरूद की है। किसकी है बेटा? अमरूद की है, और वो भी लाल गुद्दे वाली। अमरूद की है, वो भी कौन सी है? लाल गुद्दे वाली। लाल गुद्दे वाली। ये लो बेटा। पुवेता ये किसकी है? आम की है। और भिंडी, ये भिंडी किसकी है? किसकी है बेटा? केले की है। ये भिंडी किस्म है जो किसकी मानी जाती है? केले की है। और ये दिखने में एक प्रकार की सब्जी होती है। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट है कि कौन से केले की किस्म है। ये जो भिंडी है, ये भिंडी क्रॉप का नाम नहीं है, यहाँ पर दिया गया किसका नाम? किस्म का। और ये किसकी है? केले की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पनामा विल्ट केले का प्रमुख रोग है। इसका रोग जनक खालिस्तान नामक कवक है। तो इसका जो कवक, जो रोग जनक जो कवक है वो कौन सा है? क्यूबेंस। क्या कौन सा है? क्यूबेंस है। तो इसमें से ढूंढते हैं। फ्यूजेरियम ओक्सीस्पोरियम क्यूबेंस। तो अपना सही आंसर सीधा सीधा क्या है? बी है। कौन सा है बेटा? बी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केले की मिठाई। केले की मिठाई, ये ऐसे आना चाहिए है ना। केले की मिठाई व बेबी फूड बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। कि ये जो दी गई किस्म है इनमें से कौन सी किस्म है जो मिठाई व बेबी फूड, मतलब छोटे बच्चों के लिए जो फ्रूट बनाए जाते हैं, जो फूड बनाया जाता है, जो भोजन जिन्हें बोलते हैं, वो कौन सी है? देखते इधर। पुवन ये कौन सी है? पनामा विल्ट। कौन सी है? पनामा विल्ट। कुनन ये कौन सी है? मिठाई के लिए। मिठाई व बेबी फूड यही किस्म है। ग्रेड नन्हे ये कौन सी है? उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन। और ये रसथाली अब थी उत्कृष्ट फल देने वाले। तो सही आंसर अपना क्या है? बी है। कौन सा है? कुनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केले में फल निर्माण हेतु आवश्यक पोषक तत्व, कि जो केले में जो फल निर्माण है उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? पोटेशियम है। और इस पोटेशियम का अगर अनुपात देखा जाए तो कितना होता है? 1:1:4। तो सही आंसर अपना क्या है? पोटेशियम है। इसका जो अनुपात देखा जाए तो कितना होता है? 1:1:4। तो इसमें से सही आंसर क्या रहने वाला है? पोटेशियम। और अगर इसका अनुपात भी पूछा जाए तो क्या आता है? 1:1:4। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
केले के भंडारण हेतु उपयुक्त तापमान है, कि जो केले का जो भंडारण करते हैं उसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर कितना रखते हैं, तो उपयुक्त टेम्परेचर कितना रखते हैं 13 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखते हैं 13 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितना रखते हैं 85 से 90% आर्द्रता। कितना रखते हैं 85 से 90% आर्द्रता। तो सही आंसर अपना क्या रहने वाला है 13%। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र NRCB स्थित है। कहाँ है, पुतूर कर्नाटक, तिरुवनंतपुरम कर्नाटक, नासिक महाराष्ट्र, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। तो सही आंसर अपना क्या है डी है, तिरुचिरापल्ली कौन सा है तमिलनाडु। और नासिक महाराष्ट्र में तो क्या है सबसे ज्यादा प्याज होते हैं। क्या होता है प्याज होता है, जो प्याज है वही होते हैं। और सबसे जो अच्छे प्याज होते हैं या सबसे जो प्रचलित प्याज है, सबसे लोकप्रिय जो प्याज है वहीं के रहने वाले हैं। आइए, निम्न में से असत्य कथन का चयन करो कि इनमें से कौन सा कथन है वो असत्य है। आ जाओ लियो बेटा, कॉफी पियोगे आप, कॉफी पियोगे, चलो आ जाओ कॉफी पियो, जिसको पीना है आ जाओ जल्दी से कॉफी पीते हैं। आओ इधर। केला एक मोनोकार्पिक फल है। क्या जो केला है क्या एक मोनोकार्पिक फल है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है कि जीवन में केवल एक ही बार फल देना। क्या ऐसा है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि अपने को जो केला एक ही बार फल देता है और उसके बाद में अपन क्या कर देते हैं उसे काट देते हैं। और काटने की क्रिया क्या कहलाती है मेटाकिंग कहलाती है। आओ इधर। पनामा विल्ट रोग अम्लीय मृदाओं में अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, जो पनामा जो रोग है वो किस में होता है अम्लीय मृदाओं में होता है, कवक के कारण होता है। अच्छा, केले के भूमिगत तने को राइजोम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो केले का जो भूमिगत जो तना है इन्हें क्या कहते हैं अपन राइजोम कहते हैं। जो केले के जो ऊपरी भाग या बोले तो वायवीय जो तना है उसे क्या बोलते हैं अवास्तविक तना। क्या बोलते हैं अवास्तविक तना, या बोले तो सुडो स्टेम बोलते हैं। आइए इधर। मेलन ट्री केले का अन्य नाम है ना। ये जो मेलन ट्रे है, ये जो मेलन ट्री है ये किसका होता है पपीता का अन्य नाम है, ना कि केले का। किसका होता है पपीता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से केले का रोग नहीं है, कि ये जो दिए गई जो रोग है इनमें से कौन सा रोग है जो केले का है ही नहीं। आइए बात करते हैं। एक होता है शीर्षगुच्छा, ये तो वायरस जनित रोग है, ये तो वायरस जनित रोग है केले का और बहुत ही अच्छा फेवरेट रोग है। बात करते ये पनामा विल्ट रोग। और ये पनामा विल्ट रोग किसके द्वारा होता है कवक के द्वारा। किसके द्वारा होता है कवक के द्वारा। ये उकठा रोग ये नहीं है। ये जो मोको रोग है ये किसके द्वारा होता है जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा जीवाणु के द्वारा। तो अपना जो सही आंसर है वो क्या है सी रहने वाला है। क्या है सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से केले में लगने वाला कीट है, कि ये जो 4 प्रकार के कीट दिए गए हैं इनमें से कौन सा कीट है जो केले का सबसे प्रमुख कीट है। और केले का जो सबसे प्रमुख कीट है वो होता है बेरोइंग। बेरोइंग निमेटोड जो वो कीट है वो केले का सबसे खतरनाक कीट है जो जड़ों को क्षतिग्रस्त करता है। तो सही आंसर अपना क्या है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केला है क्या केला एक शाकीय एक वर्षीय है। शाकीय तो है लेकिन एक वर्षीय नहीं होता। एक वर्षीय क्या होता है कि कोई भी ऐसा फल जो मात्र एक ही मौसम में अपना जीवन चक्र पूरा कर ले, या बोले तो 6 महीने में। क्या ऐसा है क्या नहीं। शाकीय द्विवर्षीय, शाकीय द्विवर्षीय का मतलब होता है कि 2 वर्षों में अपना जीवन चक्र पूरा कर ले ना। ऐसा भी नहीं है कि जैसे 2 ऋतुओं में, ऐसा भी नहीं है। शाकीय बहुवर्षीय, बिल्कुल शाकीय भी है बहुवर्षीय भी है और मोनोकोट भी है और मोनोकार्पिक भी है। और ये सारे के सारे किस्म के लक्षण है केले के। तो अपना सही आंसर क्या रहने वाला है सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिलान करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मिलान करने वाला आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन जाने वाला है। देखते हैं प्रोपिंग। और मैंने अभी अभी समझाया था कि जो प्रोपिंग है वो क्या होता है। प्रोपिंग का मतलब क्या होता है सारा देना, तो दो ये लो जी। डिस्करिंग, डिस्करिंग का मतलब होता है जो अवांछित जो सक्कर्स है उन्हें हटाना। डिस्करिंग ये लो जी अवांछित सक्कर्स को हटाना। मेटाकिंग, मेटाकिंग का मतलब क्या होता है कि जो केले के जो 1.5 मीटर से ऊंचाई से जो तना है उसको काट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि अच्छे शक्कर से लेने के लिए। तो मेटाकिंग होता है केले के निश्चित ऊंचाई से
काटना, और रोपिंग का मतलब होता है फलों को ढकना। मिलाओ, फर्स्ट में 4, ये तो नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। सेकंड में सी, सेकंड ये तो हो ही नहीं ना, तो कट दो। सी हो सकता है, सी हो सकता है, ए नहीं हो सकता। और थर्ड में ए है, और थर्ड में बी है, और फोर्थ में बी। तो सही आंसर अपना क्या रहने वाला है? सी रहने वाला। सही आंसर क्या है बेटा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते आइए। केले की सामान्य वृद्धि के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है, कि जो केले का जो सामान्य जो वृद्धि है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य वृद्धि करता है? कितने डिग्री पर करता है? 20 से 30 डिग्री पर सामान्य वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते आइए। केले में बीज रहितता होती है, कि जो केले में जो बीज रहित है वो होती है। अब वो बीज रहितता तो होती है, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आज आपको देने वाला हूं, और वो भी किसके? 10 रुपए चॉकलेट के बदले। और इसका जो सही आंसर है मुझे कौन बताएंगे? आप बताओगे। और इसका सही आंसर तो बताओगे ही, लेकिन इसका मुझे कारण भी स्पष्ट करोगे कि सर ये कारण होता है इसलिए ये बीज रहित होते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका जो सही आंसर बताने वाला है और उसको जो जो कारण बताएगा, मैं आज इसको बढ़ा करके मैं करता हूं इतने रुपए, इतने रुपए। क्योंकि आज आप कारण बताओगे तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखते हैं आज अगर इसका कारण आप मुझे बताओगे तो आपको मिलने वाले 20 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केले के कौन सी किस्म बेबी फूड व मिठाई बनाने के लिए उपयुक्त है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका कि जो बेबी फूड है और बोले तो जो मिठाई बनाने के लिए जो उपयुक्त किस्म है वो कौन सी है? गोल्ड फिगर नहीं, गोल्ड फिगर नहीं है। कुंदन, सही आंसर अपना क्या है? कुंदन है। तो यही अपना आंसर मिल गया, तो आगे क्यों ही चलना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भी ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन वगैरह कुछ पुटअप किया करो, आप कमेंट सेक्शन में किया करो। अपने जो नंबर है ऑफिशियल नंबर, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इससे संबंधित तो आप मेरे को व्हाट्सअप करो, आपके जवाब मिलेंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद, जय भारत, जय मां सारथी।